मुंबई के निकट वज्रश्री में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का विवाद, सरकारी अड़चन, कोर्ट कचहरी, छुपे शत्रु, ब्लैक मैजिक व अनजानी बीमारी को नष्ट करने के लिए ये साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में मंत्र का जप व अनुष्ठान संपन्न होगा। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राहु और सूर्य का ग्रहण की चर्चा करेंगे, यानी जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस सूर्य ग्रहण में जिनकी कुंडली में, जिनके होरोस्कोप में राहु और सूर्य एक ही भाव में रहते हैं, हम सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे। जिनकी कुंडली में, जिनके होरोस्कोप में राहु और सूर्य हों, उनकी आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपका ये जानना आवश्यक है कि आपका कुछ स्वभाव कैसा होगा और इस ग्रहण की वजह से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो सूर्य और राहु यानी सूर्य ग्रहण दोष अगर आपकी प्रथम कुंडली में है, प्रथम भाव में है, तो आपका स्वभाव कैसा होगा। इसमें आप कुछ भी करें, कुछ भी अच्छा करें, कितना भी लोगों के लिए भले का कार्य करेंगे, लोगों के लिए कहते ना कि समाज सेवा, कुछ भी अच्छे भाव से लोगों की जितनी सेवा करेंगे उतनी बदनामी मिलती है। यानी लोग आपके उस भाव को नहीं समझ पाते और आपके खिलाफ रहते हैं, आपकी बदनामी करते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी योग्यता उनको सहन नहीं हो रही हो, आपकी कार्य पद्धति उनको सहन नहीं हो रही हो, ऐसा हो सकता है। तो प्रथम स्थान में अगर ये ग्रहण दोष है तो आप कुछ भी करें उसमें आपकी बदनामी होने की संभावना बनी रहती है। दूसरे भाव में अगर ये ग्रहण दोष है, यानी सूर्य राहु दूसरे भाव में है, तो आप धन को लेकर बहुत टेंशन में बने रहेंगे। जाने अनजाने किसी कागज पर आप सिग्नेचर कर देंगे, ऐसा हो सकता है। या कोई व्यक्ति को आप धन दे देंगे लेकिन वो वापस नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है। यानी ऐसा कोई कार्य होगा जिससे आपको नुकसान होगा, उल्टा बदनामी भी होगी। धन को लेकर ही बदनामी होगी। धन के ऊपर आपको क्लेम लग सकता है, अत्यधिक धन रखने का क्लेम हो सकता है, यानी धन से संबंधित किसी प्रकार का क्लेम हो सकता है, लोग आपको बदनाम करेंगे। तीसरे भाव में अगर ग्रहण दोष है तो आप जो भी कार्य करेंगे, जितना भी पराक्रम करेंगे, सब उल्टा हो जाता है, सब कुछ रिवर्स हो जाता है और समाज की बदनामी आपको झेलनी पड़ जाती है और आपके कार्य में रुकावटें आती हैं। कार्य में रुकावटें आती हैं तो तनाव, टेंशन ये बढ़ जाता है। चौथे स्थान पर अगर ग्रहण दोष लगा है तो आपकी माता के साथ मनमुटाव रहता है, माता पिता के साथ मनमुटाव रहता है। मानसिक रूप से कोई न कोई समस्या बनी रहती है और जैसे कि मन में अंधेरा छाया हुआ है, क्या करूं, क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आपको मंजिल दिखाई नहीं देती, यानी कि आप घर में ही बैठने के आदी हो जाते हैं, काम करने की इच्छा कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपना नुकसान करते हैं। पांचवें स्थान में ग्रहण दोष है तो इसमें ये होता है कि आपके पुत्र को कोई बदनाम करता है, आपका एजुकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, इसमें भी अड़चन आती है। आपको ध्यान रखना होता है, आपको अपने पुत्र को समझाना होता है कोई ऐसी गलती न करें जिससे कि कोई बदनामी हो, क्योंकि जो लोग हैं वो आपका कोई न कोई पॉइंट ढूंढते रहते हैं कि उस पॉइंट के आधार पर आपको वो बदनाम कर सके। समाज आपकी गलतियों को ढूंढते रहता है। छठे स्थान पर अगर ग्रहण दोष है
तो शत्रु हावी हो जाता है। आप कितना भी प्रयत्न करें, शत्रुओं का असर आप पर होता रहता है। सिर्फ असर ही नहीं होता, आपको शत्रु आपके मान सम्मान को ठेस भी पहुंचाता है। 7वें स्थान में अगर ग्रहण दोष है तो पार्टनर के द्वारा नुकसान होता है। पार्टनर अपोजिट मानी जाती है आपकी। आपको यानी आपका पार्टनर आपको समझने को तैयार नहीं होता है, या आप अपने पार्टनर को समझने को तैयार नहीं होते हैं, तो दोनों के बीच में मनमुटाव बना रहता है, विवाद बना रहता है। कभी कभी ये विवाद एक तलाक तक की नौबत पहुंचा देता है। ऐसा भी होता है। अगर 8वें स्थान पर ग्रहण दोष लगा हुआ है तो कोई न कोई बीमारियां लगी रहती हैं, कोई न कोई समस्या बनी रहती है, चाहे शारीरिक समस्या हो फिर चाहे मानसिक समस्या हो, और इसकी वजह से मन दुखी रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। भाग्य भाव में यानी 9वें स्थान में अगर ग्रहण दोष लगा है, यानी सूर्य राहु 9वें भाव में हैं, तो भाग्य अच्छा माना जाता है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन आप कितना भी अच्छे कार्य करें, उसका फल आपको समुचित तरीके से, अच्छी तरीके से फल प्राप्त नहीं होता। कितना भी परिश्रम करें, पूरी तरीके से फल नहीं मिलता। यानी ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य आपको धोखा दे रहा है। अगर 10वें स्थान में आपको ग्रहण दोष है तो आप जहाँ काम करते हैं, चाहे नौकरी पेशा में हो, व्यवसाय कर रहे हो, उसमें कोई पार्टनर आपको धोखा देता है। इसलिए आप लोगों को पार्टनर के साथ बिजनेस करना मना होता है, और कोई न कोई आपसे जाने अनजाने लिखवा लेता है या जाने अनजाने बता देता है कि ये धंधे में इतना लाभ है, उस हिसाब से आप उस पर काम करते हैं और आपका धन की हानि हो। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 11वें भाव में ग्रहण दोष है तो आप धन तो कमा लेंगे, लेकिन उचित मान सम्मान आपको नहीं मिल पाता। इस चीज का आपके मन में एक प्रकार का कष्ट बना रहता है कि धन तो कमा लिया, लेकिन जो समाज की नज़रों से आपको जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इससे भी आपको परेशानी होती है, और इससे आपके हाथों कुछ गलतियां भी होती चली जाती हैं, जिससे धन की कभी कभी हानि भी हो जाती है। 12वें स्थान में अगर ग्रहण दोष बना हुआ है तो कोई भी कार्य करें, उसमें कुछ लोग आपकी बुराइयों पर लगे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कभी कभी अपनी प्राइवेसी, अंदर की बातों को शेयर न करें किसी से। अगर अपने अंदर की बातों को किसी से शेयर करते हैं, अपने अंदर की बातों को किसी को बता देते हैं, तो सामने वाला उसका लाभ उठाता है। और आप अपने साथी के ऊपर कभी भी भरोसा न करें। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य और राहु मान सम्मान को चोट पहुंचाने का कार्य करता है। आपकी पब्लिसिटी, मान सम्मान, आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उनमें रुकावट पैदा करने का कार्य करता है ये सूर्य ग्रहण। और समाज के द्वारा आपको जो अहमियत मिलनी चाहिए वो अहमियत आपको नहीं मिल पाती। इसके लिए क्या करें? इसके लिए 2 पद्धति है। एक तो विशिष्ट प्रकार की पूजन पद्धति है, यानी ग्रहण दोष पूजा भी होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस तरह के दोष हैं, तो इस तरह के दोष को शिवरात्रि के दिन, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन या किसी सोमवार के दिन अगर आप पूजा करें तो ये दोष को दूर किया जा सकता है। पूजा 2 तरीके से होती है, एक वैदिक तरीके से, एक तांत्रिक तरीके से। तो हमारी राय में आपको तांत्रिक तरीके से पूजा करवाना चाहिए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी शिवरात्रि के दिन हम लोग पूजा करवाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पूजा करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। दोनों आंखों के बीच में पिंच करके 10 बार गहरी सांस लो। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करो। इसके बाद सूर्य ग्रहण दोष मंत्र ओम ह्रीं सुम राम रम राहुवे नमः। ओम ह्रीं सुम राम रम राहुवे नमः। ओम ह्रीं सुम राम रम राहुवे नमः। मैं एक बार फिर से इस मंत्र का रिपीट करता हूँ।
ओम ह्रीं सुम राम रम राहुवे नमः। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 11 माला 21 दिन तक इस मंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। जब आप जाप करेंगे तो इस तरह की मुद्रा बना लें, इस मंत्र का जाप करें। आधा घंटा तक आपको 21 दिन इस तरह मुद्रा बनाकर इस मंत्र का जाप करना है। किसी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष की माला से, क्रिस्टल माला से या किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो एक हाथ से मुद्रा बनाएं, एक हाथ से माला से मंत्र का जाप करें। तो आपको 11 माला 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। आपको अपने अंदर कुछ तब्दीली नजर आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और इस तरीके से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो, आपको पूजन अवश्य करवा लेना चाहिए।